For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इसके पहले की वीडियो में हमने प्रैक्टिस से 2.4 कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर साइड में दिख रहा है हेडिंग, नेचर ऑफ रूट्स। सो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका टॉपिक है। जैसे कि बोर्ड पे आप पीडीएफ में देख रहे हो, यू नो दैट x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये जो आपका फॉर्मूला होता है, आर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो ये दो रूट्स होते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसके हमने नेचर देखी कि कभी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, निगेटिव आती है और 0 आती है। सो फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन हमें x की वैल्यूज मिलेगी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a, दैट इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a। इस तरह से आपको दो वैल्यूज मिलने वाली है। सो इसका मीनिंग होता है, देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। सो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 आती है, तब रूट्स रियल और इक्वल होंगे। सो बुक में काफी डिटेल और लेंदी में दिया हुआ है, मैंने इसके लिए शॉर्ट में, जैसे आपका वहां पीडीएफ है, पीडीएफ के साथ साथ मैं यहाँ शॉर्ट में समझाता हूँ। इन जनरल बी स्क्वायर माइनस 4ac इसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ये जो वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट होती है। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय डेल्टा। अगर प्रीवियस पिछले साल की बुक अगर आप देखते हो, या पिछले के पिछले साल, क्योंकि ये कोल जो है वो पिछले साल आया है। सो पुरानी बुक में जो दिया है उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। सो ये पोर्शन जो कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की तीन वैल्यूज होती है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0। सो इस वैल्यूज के अनुसार उसको रियल, इक्वल, रियल, अनइक्वल और नॉट रियल, ऐसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। सो पहला हमने देख लिया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेकंड हम देखते हैं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब वैल्यू पॉजिटिव। सो x इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज, आपको दोनों वैल्यूज यहाँ सेपरेट करके लिख के बताई है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। सो अगर वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की ये पॉजिटिव आती है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब एक पॉजिटिव में आएगा एक नेगेटिव में आएगा, तो दोनों जो है वो रियल है लेकिन अनइक्वल, एक जैसे नहीं होंगे। जैसे कि इसके पहले की वीडियो में हमने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें एक्टिविटी, उसमें माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 दोनों रियल रूट्स है और दोनों इक्वल थे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी 0 आई थी। सो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। लास्ट पोजिशन है, if b square minus 4ac is less than 0, then x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a are not real number। तो ऐसी कंडीशन में जो हमें आंसर मिलेगा वो एक रियल नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड में इसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, बट इस साल हम इसे सिंपली नॉट रियल कहेंगे। सो आपके पास तीन कंडीशन मिलती है डिस्क्रिमिनेंट की तीन वैल्यूज के लिए, पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0। If the value is positive, roots are real and unequal. If the value is negative, roots are not real, मतलब वो जो आंसर है वो रियल नहीं होगा। And if the roots are 0, तब वैल्यू जो होगी वो roots are real and equal। ऐसी कंडीशन में रूट्स रियल और इक्वल होंगे। सो सिंपली शॉर्ट में आप ऐसा याद रख सकते हो, या फिर इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac इतना अगर नहीं भी रखना है याद, तो इसके पहले की बुक में सिंपली ऐसा दिया हुआ था, डेल्टा, if delta equal to positive, if delta equal to negative and delta equal to 0। if delta is equal to positive, real and unequal, यानी u आप डाल सकते हो। if it is negative then not real, सिंपल याद रखने का तरीका, and delta equal to 0 then real and equal। सो अगर आप बहुत शॉर्ट तरीके से याद रखना है तो आप यहाँ याद रख सकते हो, डेल्टा पॉजिटिव, रियल, अनइक्वल, डेल्टा इज नेगेटिव, नॉट रियल, एंड डेल्टा इज 0 देन रियल एंड इक्वल। सो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो लेते हैं। वैसे आप एक्टिविटी देखिए, जैसे कि यहाँ बुक में एक्टिविटी दी है, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। तो जैसे कि अभी बताया मैंने, वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, देन वैल्यू इज निगेटिव यानी माइनस 30, रूट्स आर नॉट रियल। लास्ट, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0, तो आप वहां जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वहां आप लिखोगे वैल्यू इज रियल एंड इक्वल, यानी रूट्स रियल एंड इक्वल। सो लेते हैं हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं, वो एग्जांपल लेते हैं। सो जैसा कि पेज नंबर 45 के ऊपर दिए हुए कुछ एग्जांपल्स है, सॉल्व एग्जांपल, उसमें पहला है
फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें कंपेयरिंग दिस इक्वेशन हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। कंपेयरिंग x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल टू 0 विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट a की वैल्यू b एंड c, abc की वैल्यू मिलेगी। डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए कहा है, उसका नेचर बताने के लिए नहीं कहा है। सो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लिखेंगे। b की वैल्यू यहाँ 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 7 है। सिंप्लीफाई करेंगे, 10 का 100 हो गया, यहाँ 7 4 28, ऐड करेंगे 120। इस क्वेश्चन में उसने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए कहा था, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल दी है। अगर वो इसी क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट, तो आप यहाँ सिंपली देख सकते हो कि ये वैल्यू जो है b स्क्वायर माइनस 4ac की वो ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है। तो जब वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सो यहाँ पर वो भी आप लिख सकते हो। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन वहां लिखा हुआ है, डिटरमाइन नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि अब जो दी हुई इक्वेशन है उसका हमें नेचर मालूम करना है। सो जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। अगेन विद कंपेरिजन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट abc's वैल्यू। b स्क्वायर माइनस 4ac में आपने वैल्यू रखी है माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इनको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें d करके डिनोट किया है, यानी डिस्क्रिमिनेंट, या आप डेल्टा भी दे सकते हो। सो d इक्वल टू माइनस 31, ये वैल्यू निगेटिव है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। 0 से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कम आई, यानी निगेटिव वैल्यू आई। सो निगेटिव वैल्यू जब आती है तो रूट्स आर नॉट रियल, इसलिए हमने आंसर में लिखा है देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर नॉट रियल। नेक्स्ट जो एक्टिविटी क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। आपके बुक में यहाँ एक्टिविटी में वहां प्लेस जो है वो ब्लैंक है। सो कंपेयर विद दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, वी गेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू माइनस 9। तो वहां फिलअप कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की प्लेस पे 1 है एंड c के प्लेस पे माइनस 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, माइनस साइन उसने एज इट इज रखा है, तो पहली बार इस माइनस का मल्टीप्लाई करते समय उसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। सो 9 4 जा 36, यहाँ माइनस 36 आया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 36 और ये माइनस प्लस हो जाएगा एंड माइनस 36 यहाँ बन जाएगा प्लस 36, देन एड 4 40। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई है पॉजिटिव, दैट इज हियर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है, दैट मीन्स वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। जब वैल्यू पॉजिटिव होती है तो रूट्स का नेचर होता है रियल और अनइक्वल। लास्ट एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर एग्जांपल हम वो लेते हैं। लास्ट जो आपका एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल का एग्जांपल 3 कुछ इस तरह से दिया है। कंपेयर, वही जो इक्वेशन है हम उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू अंडर रूट 3, b की वैल्यू 2 अंडर रूट 3, c की वैल्यू अंडर रूट 3। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। b स्क्वायर सो 2 अंडर रूट 3 की स्क्वायर करेंगे माइनस 4, a की वैल्यू अंडर रूट 3 है, c की वैल्यू भी अंडर रूट 3 है। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का रूट हट जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि विदाउट रूट, माइनस 4 और रूट यहाँ पर सिंगल पे 3 आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12 माइनस 12 आएगा, यानी 0। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ 0 आ गई, दैट इज हियर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है, रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। सो इस तरह से रूट्स के नेचर पहचानने के लिए आपको सिर्फ ये करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी सिंपली d या डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू निकालना है। अगर वो पॉजिटिव आती है तो रूल रियल और अनइक्वल, अगर वो निगेटिव आती है तो रूट्स आर नॉट रियल, और अगर वो 0 आती है तो रियल और इक्वल। जिस शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हो, आप उस मैंने जितने भी यहाँ पर तरीके बताए हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगता है उस फॉर्म में आप उसको याद रख सकते हो। लास्ट टॉपिक हम लेते हैं, टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम रूट्स, यानी रूट अगर आपको दिए हैं तो उससे इक्वेशन कैसे बनानी है। So, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका बोर्ड पे लिखा हुआ, टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। तो इसके लिए लेट ए अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। कोई वेरिएबल x के लिए हमने अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन
हम अज्यूम कर रहे हैं, तो उसके जो रूट्स है वो यहाँ पर अल्फा और बीटा लिए गए। अब जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए रूट्स तक पहुंचते हैं, हम रूट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाएंगे। सो ये रूट्स है, रूट्स के पहले वाली स्टेप क्या होती है, इसको इक्वेट करते हैं जीरो के साथ। तो ये हम ट्रांसफर करेंगे, माइनस अल्फा हो गया जीरो, माइनस बीटा जीरो। दोनों रूट्स को हम जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करके जीरो के साथ रखते हैं। यानी जो हम प्रोसेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट की तरफ जाते हैं वही उल्टी करेंगे। सो उल्टी स्टेप में यहां पर पहुंच गए। नाउ मल्टीप्लाइंग एक्स विद ब्रैकेट एंड माइनस अल्फा विद ब्रैकेट। तो स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, ये आपको इक्वेशन मिलेगी। यहां से अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होगी। एक्स स्क्वायर, दोनों में से माइनस कॉमन हो गया तो दोनों अल्फा बीटा पॉजिटिव हो जाएंगे। सीरियल नंबर से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और ये जो एक्स है वो कॉमनली बाहर लिखेंगे, माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। सो ये किसी भी रूट्स अगर आपको दिए गए हैं तो उस रूट से आप इस तरह से यहाँ वैल्यू रख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर सकते हो। इसके बाद दिया है व्हेन टू रूट्स ऑफ इक्वेशन आर गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन एज। अब इसको वर्डिंग में कैसे याद रखोगे, तो इसके लिए वर्डिंग में दिया गया है देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर एडिशन ऑफ रूट, सो इसको वर्डिंग में याद रखने के लिए है देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट्स, या आप लिख सकते हो सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। सो ये इक्वेशन में हो गई और ये वर्डिंग में हो गई। हम यहाँ रूट का क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, और यहाँ मल्टीप्लाई। सो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। नाउ वी आर टेकिंग एक्टिविटी 1, राइट द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द एडिशन ऑफ रूट इज 10 एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 9। अब एडिशन दे दिया है 10 और उसका मल्टीप्लीकेशन दिया है यानी प्रोडक्ट दिया है 9। सो ये हमारी इक्वेशन है। इसमें डायरेक्टली यहाँ एडिशन होता है, एडिशन ऑफ रूट कितना दिया है 10 और प्रोडक्ट दिया है 9। तो सिंपली वहां पर वैल्यूज आपने रख दी इक्वेशन, या ये ज्यादा एक मार्क के लिए अगर आया तो आ सकता है। नेक्स्ट एक्टिविटी, आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है और आपको फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है। व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 5। अगर इस तरह से दिया है तो इक्वेशन क्या हो सकती है। सो इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर एडिशन ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। एडिशन के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू रखते हैं 2 एंड 5, मल्टीप्लीकेशन के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों का एडिशन होगा 7x, 5 2 जा 10। तो ये आपको इक्वेशन मिली। उसमें एक लाइन नीचे दी है, जरा हम गौर से देखते हैं। नोट दैट इफ दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर द रूट ऑफ द इक्वेशन आर नॉट चेंज। मतलब ये जो इक्वेशन आपने लाई है, इस इक्वेशन को हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से अगर मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन को, जैसे कि इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अब 2 से, सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 20 इक्वल टू 0। इस लाइन का मतलब है कि अगर इस आई हुई इक्वेशन को किसी भी नॉन जीरो नंबर से, मतलब जीरो के अलावा किसी भी एक नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद हमेशा रूट 2 और 5 ही मिलेगी, रूट चेंज नहीं होंगे। अब यही इक्वेशन है, ये जो मेन इक्वेशन है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये जो हमारी मेन इक्वेशन है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यही इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन जब 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 30 इक्वल टू 0 दिखाई देगी। अगर हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं, सो वापस से हमको जो रूट्स है वो 2 और 5 ही मिलेंगे। ये उस लाइन का मीनिंग है। तो इसीलिए वहां पर एक जो बॉक्स यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने लिखा हुआ है कि आप उस नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए यानी उस इक्वेशन को, तो रूट जो है वो रिमेन अनचेंज रहेंगे। कंडीशन है आपको नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसका जो इनिशियल फॉर्म रहेगा, क्योंकि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ये सबसे लीएस्ट फॉर्म है इस इक्वेशन का, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। हम सॉल्व करने के पहले ऑब्जर्व करेंगे कि इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड जाता है, हम 2 से डिवाइड कर देंगे, वापस से हमको यही इक्वेशन मिलेगी। तो इनिशियली वो जो वैल्यूज है वो 2 और 5 ही रहेंगे हमेशा, ये उन्होंने बताया।
अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल है। उसके बाद प्रैक्टिस से 2.5 जो है वो आपको पूरी करनी है। इसमें लगभग कुछ क्वेश्चन कट है। जो कट क्वेश्चन है इसके पहले की वीडियो में बताया कि कौन से क्वेश्चन कट है, वो आपको नहीं करने हैं। प्रैक्टिस से 2.5 बहुत इजी है, आप उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद हम लेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो प्रैक्टिस से 2.6 है उसका कोई भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं है, तो हम उस एक्टिविटी यानी उस प्रैक्टिस सेट को हम उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल हम सॉल्व करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल का, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय रूट -3 एंड -7। सो जैसे कि क्वेश्चन दिया है, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर -3 एंड -7। सो सिंपली हम इसको डायरेक्ट फॉर्म में लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -7, दोनों रूट्स को हमने ले लिया है। अब रूट्स का एडिशन और मल्टीप्लीकेशन यही उस फॉर्मूले के अंदर आता है। सो नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3, क्योंकि ये माइनस है इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में लिया है। नेक्स्ट स्टेप में -3 -7 -10 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा -3 मल्टीप्लाई बाय -7 इज इक्वल टू 21। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें तैयार करनी है। फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय x एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। वैल्यूज हमारे पास है -10 एंड 21। एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन की वैल्यू है -10, मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू है 21। यहां -10 और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 21 एज इट इज। सो दिए हुए रूट्स थे -3 और -7, हमने उससे इक्वेशन बनाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। सो यहां आपका नेचर ऑफ द रूट्स, इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स अगर है तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे तैयार करना ये कंप्लीट होता है। साथ में ही आपको प्रैक्टिस से 2.5 बहुत इजी है, जितने भी ये क्वेश्चंस थे इसी के ऊपर डिपेंडेबल है और बहुत इजी फॉर्म में है। आप पूरी की पूरी सॉल्व कीजिए। जो उसमें से क्रॉस, इसके पहले के वीडियो में मैंने जो बताया है कि जो कट क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने। उसके बाद हम लेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो 2.6 है प्रैक्टिस सेट वो काफी डिटेल में है, इसलिए उसके ऊपर भी हम एक स्पेशल वीडियो लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.